हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। यस, आज हम इसकी समरी करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस इम्पोर्टेंट लेसन में ऐसा क्या होता है। लेसन की शुरुआत में हम देखते हैं दो लड़के ने नंगे पाँव के कीचड़ वाले ताज़ा पदचिन्हों की तरफ हैरानी से देखा। कोई नंगे पाँव वाला व्यक्ति लंदन के मध्य में स्थित एक मकान की सीढ़ियों पर क्या कर रहा है। मतलब जो दो लड़के हैं वो देखते हैं कि एक विचित्र दृश्य देखने को मिला है उन्हें, जो पदचिन्ह बस दिखाई देते हैं, सीढ़ी से उतरते हुए भी दिखाई देते हैं, मगर कोई भी व्यक्ति वहाँ पर दिखाई नहीं देता है। अतः लड़के एक ऐसे वैज्ञानिक का पीछा कर रहे हैं जो कि पारदर्शी था। ग्रिफिन बुद्धिमान तो था, मगर उसका जो मकान मालिक था उसे परेशान करता था। इस कारण वह मकान मालिक के घर में आग लगाकर वहाँ से भाग निकलता है, और जब वह कीचड़ के रास्ते चलता है तो उसके पदचिन्ह दिखाई देने लगते हैं। अदृश्य होने के लिए उसे अपने कपड़े को उतारना पड़ता है ताकि वह अदृश्य हो जाए। इस प्रकार ग्रिफिन यहाँ वहाँ उन लड़कों से बचता होता है। आखिर वो उन लड़कों से पीछा छुड़ा लिया जाता है। ठंड का समय था, इस कारण उसे कपड़ों की भी बहुत आवश्यकता पड़ रही थी, तो वह एक स्टोर में अंदर जाने का निश्चय करता है। जैसे ही वह स्टोर बंद होता, सारे कर्मचारी चले जाते थे, तो अंदर ही अंदर ग्रिफिन जो है गर्म कपड़ों का उपयोग करता। रेस्टोरेंट के अंदर भोजन, मांस व आदि चीज़ों का वो उपभोग करता था, और वह आराम से रजाई ओढ़कर सोता था। रात भर वह आराम से सोता था जब तक कि कोई कर्मचारी वहाँ सुबह ना आ जाए। सुबह तक वह सोता रहा। कर्मचारी ने वहाँ पर प्रवेश किया और पाया कि एक व्यक्ति वहाँ से भाग रहा है, मगर वह भागते भागते अपने कपड़ों का त्याग कर देता है और अदृश्य हो जाता है। भागते भागते उसने अपने आप को अदृश्य पाया और निर्वस्त्र होना पाया। आगे वह एक डस्टी लेन ड्रामा संसार में जाता है और वहाँ पर कुछ कपड़े वो लेता है। वो अपने माथे पर पट्टियाँ, काला चश्मा, नकली नाक, गुच्छेदार मूछें और एक लंबा टोप पहने हुए बाहर निकलता है ताकि कोई भी उसे पहचान ना पाए। उस दुकान में जो भी धन उसे मिला वह उसे लूट कर रख लेता है। अब वह भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचने के लिए अलग जगह जाता है और एक स्थानीय सराय में 2 कमरे बुक कराता है। जहाँ पर वह कमरा बुक कराता है वहाँ पर श्रीमती हॉल का वो कमरा होता है। सर्दियों का समय है। ग्रिफिन मकान मालकिन यानी जो श्रीमती हॉल होती है उन्हें एडवांस में कुछ रुपए दे देता है, मगर ग्रिफिन का बर्ताव जो है बहुत ही अलग टाइप से होता है। श्रीमती हॉल उसे समझने का प्रयास करती है, मगर वह उसका स्वभाव समझ नहीं पाती है। ग्रिफिन मिसिस हॉल को यह बताता है कि मेरा शरीर जो है, मेरा चेहरा जो है एक दुर्घटना के कारण खराब हो गया है, इस कारण वह इस तरीके से वस्त्र धारण करता है। उसने एक और बहाना बनाया कि जैसे ही पैसे उसके पास आ जाएंगे, यानी एक चेक उसके पास आने वाला है और वह उसका किराया फिर रेगुलर देते रहेगा। परंतु कुछ समय बाद बाजू में एक पादरी रहता था, उसके यहाँ चोरी की घटना होती है। उस पादरी ने चोरी की घटना होते समय सभी जगह जांचा परखा, मगर वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। उस पादरी की पत्नी भी वहाँ सब जगह ढूंढती है, मगर कोई भी पदचिन्ह वहाँ पर दिखाई नहीं देता है। तभी उन्हें उस वैज्ञानिक की याद आती है कि वह भी थोड़ा व्यवहार में अलग था, और वे पाते हैं कि उस वैज्ञानिक का कमरा भी खुला हुआ होता है।
तथा वे उसके कमरे में प्रवेश करते हैं और पाते हैं कि जिस तरह की ड्रेस वह पहना करता था वह ड्रेस जो है पलंग में इधर उधर बिखरी पड़ी हुई है और वहाँ पर वह वैज्ञानिक नहीं था। वे श्रीमती हॉल को भी इस घटनाक्रम के बारे में बताते हैं। श्रीमती हॉल भी वैज्ञानिक के कमरे में जाकर देखती है, परंतु वहाँ उन्हें वह वैज्ञानिक नहीं दिखाई देता है। परंतु श्रीमती हॉल वहाँ पर एक सांस लेने की आवाज़ सुनती है। एक कुर्सी वहाँ पर जो रखी हुई होती है वह उसके पास आती है और ऐसा लगता है कि वो कुर्सी उसको लगने वाली थी। वह अपना बचाव करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पर कोई उन्हें ताला बंद कर रहा है। यह सब देखकर श्रीमती हॉल जो है परेशान हो जाती है और वहाँ पर बेहोशी की स्थिति बन जाती है। उसे लगता है कि यह कुर्सी मेरे विरुद्ध कैसे खड़ी हो सकती है। हालांकि वह कुर्सी जो होती है उसके पूर्वजों की होती है और उसकी प्रिय भी रहती है। इस घटना को पड़ोसियों को बताया जाता है। पड़ोसियों ने उसे जादू टोना माना, परंतु पादरी के घर जब चोरी का समाचार फैला तो निसंदेह उन्होंने वैज्ञानिक का हाथ इस पर समझा। अगले दिन जब वैज्ञानिक ने श्रीमती हॉल को उसके किरायों के पैसा फिर से दिया तो यह शक जो था यकीन पे बदल गया कि वैज्ञानिक ने ही उस प्रीस्ट के यहाँ पर चोरी की होगी। आखिर उस वैज्ञानिक से सवाल जवाब किया जाने लगा कि तुमने उनके यहाँ किस तरीके से प्रवेश किया, आखिर वो ताला लगा हुआ था, उस कमरे में किस प्रकार उन्होंने प्रवेश किया और इस घटना को अंजाम दिया। अब ग्रिफिन नामक वैज्ञानिक से पूछताछ जारी की गई। वैज्ञानिक जो था बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। अतः उसने चिल्लाया और ठीक है ये कहा। उन्होंने कहा मैं तुम्हें बताऊंगा। अचानक उसने अपनी पट्टियाँ, मूछें, चश्मा, नकली नाक भी फेंक दी। ऐसा करने में केवल 1 मिनट लगा। सभी लोग भयभीत होकर उसे देखने लगे थे। पुलिस के सिपाही को खबर दी गई और वहाँ पर मिस्टर जेफरस पहुँच गए थे जो कि एक सिपाही थे। वह भी यह सब हरकतें देखकर बिल्कुल हैरान थे। मनुष्य को पकड़ना तो आसान था, परंतु ऐसा मनुष्य जिसका सिर दिखाई नहीं दे रहा था और जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा था, इस प्रकार के मनुष्य को पकड़ना वास्तव में उसके लिए भी बहुत संघर्षपूर्ण था। देखते ही देखते ग्रिफिन पूरी तरीके से अदृश्य हो गया क्योंकि उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे। कुछ लोगों ने उसकी सहायता करने का प्रयत्न किया, यानी सिपाही का सहायता करने का प्रयास किया, परंतु न जाने कहाँ से उन पर मार पड़ने लगेगी। यह सोचकर वे लोग भी डरने लगे। लोग घबरा कर चिल्लाए, उसे पकड़ो, उसे पकड़ो, मगर कहना आसान था, करना नहीं। अब ग्रिफिन पूरी तरीके से अदृश्य हो चुका था और अब उसे पकड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं था। कोई भी नहीं जानता कि ग्रिफिन अब कहाँ चला गया। वो वहाँ से बाहर निकल जाता है और इस प्रकार यहाँ पर हमारा यह लेसन समाप्त होता है।